तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में कराई। उसको जातीय जनगणना नहीं कहा जा सकता, उसको सर्वे कहा जा सकता है। और इसलिए कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना कराने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा बिहार की जनता जो हमने सर्वे किया, उसमें भूरिहार जो मात्र जिनकी आबादी करीब 1,19,00,000 बिहार में है, उस आबादी को 39 लाख पर पहुंचा दिया गया। ब्राह्मणों की आबादी कम कर दी गई, यादव की आबादी बढ़ गई। और नीतीश कुमार और उनका जो इंडिया गठबंधन है, वो तमाम जगहों से ये कहने लगा कि यदि दिल्ली की सत्ता में हम आएंगे तो ये पूरा जनगणना माने कास्ट सर्वे जो है पूरे देश में कराएंगे। लेकिन भारत के हिंदी पट्टी राज्यों ने, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने, ऐसा धोखा दिया नीतीश कुमार से लेके कांग्रेस को कि नीतीश कुमार के जो वहां से एमएलए खड़े थे वो 1200 वोट भी नहीं पा सके, सारे एमएलए मिलके। और इसी पे सम्राट चौधरी ने एक कमेंट कसा है कि जब बनारस जाके क्या करेंगे, जब उनके एमएलए को 100 वोट भी नहीं आता तो बनारस जाके करेंगे तो क्या करेंगे। नीतीश कुमार बनारस जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे बनारस जाके? भोलेनाथ का जल ढारेंगे। अरे तो आप क्या करेंगे? वहीं से कल्याण है उनका। हाँ है, ये लीजिए। भोलेनाथ का पूजा किए तो मोदी जी पीएम बन गए। यानी कि नीतीश कुमार भी करेंगे तो पीएम बन जाएंगे। देखिए, एक तो हम कह नहीं सकते, आप भी नहीं कह सकते। जो वोट पड़ेगा तब कहेगा आदमी, ऐसा बात नहीं है। तो सब पब्लिक का मन में है, ये कोई जरूरी नहीं है। एक महिला भी जुड़ी, लेकिन इस महिला को मैं सैल्यूट इसलिए करूंगा कि इतनी भीड़ में सामने आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहस ये छिड़ी हुई है जी कि नीतीश कुमार बनारस जाने वाले थे। योगी की सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दिया। और आज नीतीश के जितने मंत्रियों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं नीतीश कुमार से, जिसके कारण बनारस नहीं ढुकने दिया। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं डरेंगे नीतीश से? छोड़ दीजिए। हाँ सॉरी, हाँ हो सकता है, डर सकते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं डर सकते, योगी आदित्यनाथ तो डर सकते हैं ना, क्योंकि पीएम कैंडिडेट ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट ये हो सकते हैं। तो इनके राइवल तो हो गए, तो विरोध में तो ये कहीं भी आने जाने के लिए रोक देंगे, कुछ भी करेंगे। वो यहाँ उधर से ये आएंगे। आप मानती हैं कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के? कयास तो यही लगाए जाते हैं। मैडम, उनको संयोजक सब नहीं बनाए। जिस लोहिया की धरती पे उन्होंने सारी पार्टियों को जुगाड़ कराया, तीसरा बैंगलोर, सुन लीजिए, सवाल सुनिए। तीसरा बैंगलोर में हुआ, वहां भी नीतीश को मर्जी थी कि थोड़ा बहुत संयोजक का पद मिल जाता, वहां से भी उनको लाल बत्ती दिखा दी गई। अब 6 तारीख को बैठक होने वाली थी। 6 तारीख को नीतीश कुमार ने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक है, हम नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम भी नहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया हम भी नहीं जाएंगे। बैठक टल गई, यानी इंडिया गठबंधन में दरार आ गई। तो फिर नीतीश पीएम के कैंडिडेट हो गए कैसे? हाँ, तो कयास लगाए जा रहे थे। हमने भी न्यूज़ पे ही देखा था इस तरीके की चीज़ें। कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट कौन होगा। राहुल यादव को कहा जाता है कि जनता वैसे भी नकार रही है। ये इनका अभी जिस केजरीवाल हैं, अभी और नाम गिना देता हूँ आपको। केजरीवाल इंडिया अलायंस, केजरीवाल इंडिया गठबंधन में हैं। अच्छा। ममता बनर्जी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं। ममता बनर्जी की छवि काफ़ी वेस्ट बंगाल के दंगों को लेके उनकी छवि ठीक नहीं है। वेस्ट बंगाल के दंगों को लेके छवि ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन 10 साल से शासन कर रही है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग उनको चुन रहे हैं ना। अब जरूरी थोड़ी है कि पूरा देश उनको आपको चुनना हो 2024 में तो मोदी या नीतीश? मोदी चुनेंगे। मोदी तो फिर उधर भी कुछ लोग कह रहे हैं वो मोदी या नीतीश, किसको चुनेंगे? देखिए, चुनेंगे तो नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी मेरी नज़र में एक परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। क्या कमी है मोदी में? बहुत सारी कमी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये नहीं किया है, वो शादी करके भी पत्नी को छोड़ दिया है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके भाषण में ही कई तरीके की कमियां नजर आ जाती है। पहले तो किसी भी चीज़ का वो क्रेडिट लेते हैं। किसी भी चीज़ का वो खुद क्रेडिट ले लेते हैं। मैंने बहुत पहले का उनका एक स्पीच है, तब से मैं उनको कुछ % मुझे वो पसंद नहीं आते। उन्होंने कहा था मैंने दुश्मनों के घर में घुस के मारा। अच्छा, यदि आप भी अपने भाई को एक मोटरसाइकिल नया खरीद के दोगी तो क्रेडिट लोगी कि नहीं लोगी?
आर्मी का क्रेडिट, आर्मी जाके पाकिस्तान में अगर लड़ाई करती है तो हम उनको धन्यवाद करके उनको क्रेडिट देंगे या कहेंगे, अगर मैं प्रधानमंत्री मैं कहूँगी मैंने ही घुस के मारा था। 1964 ये उनका स्टेटमेंट था ऐसा। अब आपको ये बता देते कि उनको पीएम क्यों चुनेंगे और नीतीश को क्यों नहीं चुनेंगे। मेरा जो पर्सनल रीज़न है इसका, ऐसा नहीं है कि वो पसंद आते हैं, बट क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो न्यूज़ आया था रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर के, तो मेरी नज़र में देश में जो भी हो रहा है श्रवणों के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। आरक्षण को जिस तरीके से बढ़ा के फिर एक तबके को, आप ये मानती हैं कि जो आरक्षण जो ये सर्वे हुआ उसमें सवर्णों के साथ गलत हो रहा है? हाँ, ये मानते हैं। बस इस पॉइंट को लेकर स्वर्ण है जी, क्या नाम है? सिंह, शिवानी सिंह। बस इस पॉइंट को लेके नरेंद्र मोदी मेरी नज़र में प्रधानमंत्री उन्हें बनना चाहिए या भाजपा को ही शासन में आना चाहिए। और जो लोग भी ये आरक्षण वाली राजनीति कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो तो ओबीसी से हैं। ओबीसी से है, स्वर्ण होके क्यों वोट दीजिएगा ओबीसी को? बट वो आरक्षण बढ़ाने वाली राजनीति नहीं करते। इनफैक्ट वो इसी सरकार के आने के बाद श्रवणों को 10% का आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस आया है। ईडब्ल्यूएस पे खुश है और ये इक्वालिटी और आनी चाहिए, ये आरक्षण वगैरह घटना चाहिए, बस इस वजह से, और कोई रीज़न मोदी के लिए भी नहीं है। और दोनों बात कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी उनको चुनना चाहिए, क्योंकि अब इनको देंगे तो ये तो पूरा ना घटा देंगे, ये तो पूरा एक तबके को पूरा माइनस कर देंगे। चलिए, कहा जाता है कि बिहार की बेटियां जो हैं वो भी आगे निकल रही हैं, तो इतनी बेबाक राय बहुत दिनों से 18 साल की पत्रकारिता में मैं देख रहा हूं, चाहे वो लखनऊ से लेके, इतनी बेबाक राय या तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती थी या लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती थी। यहाँ की लड़कियां, कहा जाता है, कैमरा से भागती हैं, बस अक्षरा से इनको देख लेंगी, देखो कैसे कैमरा पे है, लेकिन जब बेबाकी से अपनी कहीं राय रखनी हो तो निश्चित तौर पर कैमरे से भागती हैं।